परम सत्कार और प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए सात संगत जी। आज मथुरा नगरी में सात संगत जी, श्री कृष्ण महाराज जी की नगरी में सात संगत जी दास आया है आप संत महात्माओं का दीदार करने। इतिहास में सात संगत जी, वर्ल्ड में सात संगत जी, तीनों लोगों में मथुरा फेमस है, क्योंकि यहाँ सात संगत जी समय के पैगंबर आए, वक्त के रहबर आए श्री कृष्ण जी महाराज जी। आओ सात संगत जी, अभी बात भी यही आ रही है कि जो पैगाम उन्होंने दिया, श्री कृष्ण महाराज ने भी यही पैगाम दिया था कि तुम अपनी प्राप्ति कर लो, अपने निज स्वरूप को पहचानो कि तुम हो कौन, कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है। नहीं तो ये समय का पहिया ऐसा चल रहा है, ऐसा चक्र समय का चल रहा है, फिर ये हाथ में आने वाला नहीं है। यही बात सात संगत जी, आज वक्त के पैगंबर सात संगत जी, श्री कृष्ण महाराज तो सात संगत जी कह गए, जो चले उनका उद्धार हो गया, और जो नहीं चले तो सात संगत जी फिर क्या कर सकते हो। इसकी इंसान की विडंबना ही इतनी ऐसी है, सात संगत को समझाते समझाते पैगंबर तक थक गए सात संगत जी, वक्त के रहबर तक थक गए, लेकिन सात संगत समझता नहीं है। आज भी सात संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज, वक्त के पैगंबर सात संगत जी आए हुए हैं, वही निज निराकार स्वरूप दिखाने के लिए आवाज दे रहे हैं महात्मा सात संगत जी। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के सात संगत जी अनुयायी जो बैठे हैं, ये गली गली सात संगत मथुरा की गलियों में भी आवाज दे रहे हैं, और आवाज दी जा रही है आज से नहीं, सदियों से। अब सात संगत जी देखो कितना बड़ा मथुरा है, बहुत बड़ा है, कई करोड़ों की आबादी होगी, पूरा क्षेत्र लगा के, उन कई करोड़ों में सिर्फ इतने हैं। आवाज तो सभी को दी जा रही है, कोई किसी को छुपाया नहीं जा रही, तुम्हें तुझे नहीं बताएंगे, इन्हें बताएंगे, ऐसा नहीं है। आवाज सभी को दी जा रही है, उन कई करोड़ों में से बस यही है, इन्हीं का उद्धार हुआ है। फिर कहते ये हैं कि परमात्मा का तो हमें पता ही नहीं लगा। अरे परमात्मा तो खुद आगे बता रहा है, बताओ, खुद नारायण आगे बता रहा है, उसके बाद भी आपको पता नहीं लगा, तो फिर तो समय जो है, बात यही आ रही कि समय जो है ये जा रहा है, इसका चक्कर चल रहा है। भैया समय जाने से पहले तू समय को पहचान, समय को पकड़, ये निकल गया फिर तेरे हाथ नहीं आएगा। किसी कलाकार ने कोई मेले में मूर्ति बनाई, बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी कर दी, और सात संगत जी उसने उस मूर्ति का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ा मेला लगता था, महीनों महीनों का मेला था, मूर्ति का ऐलान कर दिया कि जो भी इस मूर्ति को बता देगा ये मूर्ति किसकी है, जो इस मूर्ति को बता देगा वही पुरुष बुद्धिमान विवेकी पुरुष ब्रह्म ज्ञानी होगा। अब सात संगत जी वहां तो बड़े बड़े लोग आने लगे, बहुत भीड़ लगी रहती थी, मूर्ति को देखते थे, कोई मूर्ति को पहचान ही नहीं पा रहा ये मूर्ति किसकी है, क्योंकि कलाकार ने बनाई वो इस तरह से, जो मूर्ति का सिर बनाया है उसके सिर पे बाल बनाए, क्योंकि सिर के ऊपर बाल होते हैं, बाल भी रख दिए सिर पे, लेकिन आधे सिर में बाल रखे, पीछे गंजी कर दी मूर्ति और आगे बाल। आगे से तो बाल हैं, लटक रहे हैं, पीछे बाल है नहीं, मूर्ति को गंजा कर दिया और वो मूर्ति खड़ी कर दी। अब जो भी आता है वो मूर्ति को बता नहीं पाता है ये मूर्ति किसकी है, समझ में बात नहीं आ रही है किसकी है। रोज लाखों की भीड़ लगा कर किसी को नहीं पता। एक दिन एक ब्रह्म ज्ञानी संत हमारे महात्मा जैसे गए, अरोड़ा साहब जैसे महात्मा उधर से निकल रहे थे, देखा कि बहुत बड़ी भीड़ लगी है, पूछा ये भीड़ कैसी लगी हुई है।
सत्संग जी, लोगों ने बोला ये मूर्ति जिसने बनाई है कलाकार ने, उसने एक ऐसा ऐलान किया है कि ये मूर्ति जो बता देगा किसकी मूर्ति है वही ब्रह्मज्ञानी विवेकी पुरुष होगा, बुद्धिमान पुरुष वही होगा। सत्संग जी, महात्मा ने भी वो मूर्ति देखी, ध्यान दिया, चारों तरफ से पीछे देखा, आगे देखा, महात्मा फौरन पहचान गए ये मूर्ति तो समय की है। ये मूर्ति जो है क्योंकि समय की है, आज समय को पीछे से नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि पीछे से गंजा है, उसके बाल ही नहीं है। समय भाग रहा है, यदि तुम पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो समय को पीछे से नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि वो तो गंजा है, उसके पीछे बाल ही नहीं है। सामने से पकड़ना पड़ेगा समय को, क्योंकि यहाँ पे यही तो बात आ रही। सहसा जी यही तो कह रहे हैं कि फिर ये हाथ से जा रहा है, समय गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, फिर तेरा पछतावा ही पछतावा है तेरे लिए। क्योंकि ये कबीर बेला जर्जरा उतर जाए तो पार, ये बहुत बड़ा चक्कर है, ये छोटा मोटा चक्कर नहीं है। 83,90,999 जन्मों का चक्कर है। जोनिया इतनी है कि यदि हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते हैं। जोनिया इतनी है, जोनिया ये कि हम अगर गिनना चाहें तो गिन भी नहीं सकते हैं, अपनी जिंदगी में नहीं गिन सकते हैं कितनी जोनिया। और कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कर्मों का भोग करने के लिए, भोग भरने के लिए एक एक जोनी में 20-20 बार, 30-30 बार आना पड़ता है। तो 84 लाख जोनियां सिंगल निकाले तो कब तक निकालेगा, लेकिन एक एक जोनी में 20-20, 30-30 बार आना पड़ता है। कैसे इसका पार उतारा होगा, कैसे इसका बेड़ा पार हो जाएगा? हो नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। ये तो सदगुरु ही करा सकता है, ये संत महात्मा ही सिफारिश कर सकते हैं, तभी हो सकता है, वरना नहीं, क्योंकि जोनी बहुत बड़ी। भाई हम छोटी सी जोनी लेते हैं, एक जोनी ले, सासे छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर को यदि पानी में डाल दे, सासे नदी में पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर जीव है तभी बड़ा हो रहा है। घटाव बढ़ाव जब भी आएगा जीव होगा। अब वो पत्थर बड़ा होते 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 कितने दिन बीत गए? 100 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरबों साल। वो पत्थर तो अरबों साल तक, खरबों साल तक बड़ा होता रहा। आपने भी देखा यहाँ कहीं गोवर्धन पर्वत भी है, बहुत किशन जी की नगरी में तो यहाँ बहुत कुछ है। वो पर्वत, वो पहाड़ बन गया, छोटा सा वो पहाड़ बन गया, अरबों खरबों साल बीत गई। आत्मा कैद है, जीव उसमें कैद है, और अरबों खरबों साल बीत गई। सत्संग जी, जब बेचैनी हुई उसमें विस्फोट हुआ, बेचैनी हुई, विस्फोट हुआ, आत्मा बाहर निकली। थोड़ा सुकून इसने महसूस किया कि ओहो, मैं कब से कैद रही, कब से इसमें कैद थी। थोड़ा तो आनंद महसूस किया, लेकिन अब उसको पता नहीं कि मैं जाऊं कहां, मेरा घर कहां है, जाऊं कहां। यमराज ने पकड़ा, दूसरी जोनी में डाल दिया, और लाखों लाखों वर्षों की जोनियां हैं। ये विस्तार बहुत लंबा है, समय बहुत लग जाएगा। तो आओ सत्संग जी, 1-2 जोनी में ही करोड़ों साल बीत गई। ये तो आत्मा खुद कह रही है, 1,84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, और मेरी नाक में दम हो गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। सत्संग जी आओ, आज ये महात्मा सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज, वक्त के पैगंबर के अनुयायी, ये यही आवाज दे रहे हैं कि भैया अरे पहचान लो, हमने पहचान लिया है। ये देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। श्री कृष्ण महाराज ने भी तो यही कहा कि तू मेरे निज निराकार स्वरूप को पहचान, मेरा निज स्वरूप देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, और तू पहचान। मैं तुझे ये नहीं कहता हूं तू कहीं जंगल में जा, कोने में जा, कहीं बैठ के और आराधना कर, नहीं, तू यहाँ रणभूमि में, अर्जुन रणभूमि में ही प्राप्त कर, मेरे निज स्वरूप को देख। तू भूल गया है, तू शरीर से प्यार कर बैठा, वो मैं हूं नहीं। सत्संग जी तो गीता में क्लियर किया है। तो आओ सत्संग जी, ये समय का चक्कर चल रहा है,
बहुत लंबा चक्कर है, इसको जाने से पहले पीछे से फिर पकड़ में नहीं आएगा, निकल गया फिर हाथ आने वाला ही नहीं, जितने मर्जी आप कुछ कर लेना। अभी वक्त है, अभी समय है, आगे से ही समय को पकड़ लो और अपने निज निराकार स्वरूप की प्राप्ति कर लो, इन जोनियों के बंधन से मुक्ति पालो जी। धर्म राय ने जम जा गले रोएगा कुरलाएगा। हाँ, क्योंकि इसने तो छोड़ना ही नहीं है ना, इसकी तो ड्यूटी यही है, इसकी तो ड्यूटी है। फिर तू चाहे रोए, चाहे कुरलाए, चाहे कुछ कर, वो तो आएगा, धर्मराज तो आना है और उसने फिर तुझे ले जाना है और नरक में डाल देना है। ऐसी ऐसी जोनियां पड़ी हैं, अजगर देखो जंगलों में पड़े हैं, ना हिल सके ना डुल सके, मुंह खुला हुआ है, सांस ले रहे हैं तो खाना आ रहा है, वो कूड़ा करकट अंदर पेट में जा रहा है, वही खाना हो रहा है, और लाखों वर्षों से पड़े हुए हैं। तो ये तो तेरा समय वही चक्कर तो तेरा गड़बड़ हो गया है, तू इसको पहचान, और नहीं तो तू बहुत चक्कर में पड़ जाएगा। धर्मराज तो मानेगा नहीं, धर्मराज नहीं मान सकता है, ये तो तुझे लेके जाएगा ही, ये मानने वाला नहीं है। इससे पहले पहले तू अपने को जान जी। आगे करो। संगी साथी जिन्हें तेरे कम किसे ने आना नहीं। सत्संग बिना कोई संगी ना साथी कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जितने मर्जी वो, चाहे माया को संगी बना ले, चाहे दौलतों को, जिस मर्जी को साथी बना ले, उसके काम में कुछ नहीं है, और चक्कर में और डाल देंगे। और धर्मराज ने फिर भी नहीं मानना। हाँ, धर्मराज ने मानना ही नहीं है। तू जितने मर्जी संगी साथी बना ले, ताकतवर लोग बना ले, जो मर्जी कर ले, दौलतें इकट्ठी कर ले, तेरा धर्मराज ने तो तुझे लेके जाना ही जाना है, अगर तूने अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं की। कोई नौजवान, प्यार से कहिए, कोई नौजवान दौड़ लगाता था, रोज सवेरे सवेरे दौड़ता था, वो 5-5, 6-6 किलोमीटर। एक दिन उसको एक नौजवान और मिल गया, वो दोनों कई महीने तक दौड़ते रहे। जो नया नौजवान मिल गया, उसने एक दिन उससे परिचय पूछ लिया कि भाई तुम दौड़ क्यों लगाते हो। उसने अपना बता दिया, शायद मैं इसलिए लगाता हूँ, भर्ती होऊंगा फौज में या किसी में। सासे उसने बता दिया। बोले अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम तो रूप राम है। अच्छा कौन सी गांव में रहते हो? बोले मैं तो मल्लपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, परिचय पूरा ले लिया, प्यार से कहिए पूरा परिचय ले लिया। अब उस नौजवान ने परिचय पूछा कि भाई साहब आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम मत पूछ। ये कमाल की बात है, अरे आपने मेरा परिचय पूछा, मैंने अपना पूरा परिचय बता दिया आपको, और जब मैं आपका नाम पूछ रहा हूं तो आप कह रहे मेरा नाम मत पूछ, मेरा परिचय मत पूछ। बोले नहीं नहीं तू मेरा पूछ मत, बहुत चक्कर में पड़ जाएगा, मत पूछ, मैं समझा रहा हूं तुझे। बोला नहीं नाम तो बताओ कम से कम, चलो और परिचय मत दो, नाम तो बताओ। बोले जब तू नहीं मानता है तो सुन, मेरा नाम यमराज है, मेरा नाम यमराज है। और ऐसे स्वर में उसने बोला, वो तो घबरा गया, उसकी तो मत कटी। बोले यमराज, अरे ये भी किसी का नाम होता है? ये तो एक ही होता है। बोले हाँ वही तो हूं मैं। अब और चौंक गया वो, ये कमाल की बात हो गई, यमराज से पाला पड़ गया, मैं तो कई महीनों के साथ दौड़ रहा था। बोले अच्छा वही है जो सबको ले? बोले हाँ वही हूँ। बोले फिर मुझे तो नहीं ले आओगे? बोले क्यों, तू दुनिया से निराला है, संसार में जो आया है उसे तो जाना पड़ा है। जब मेरा मालिक हुक्म करेगा तो मुझे तुझे भी लेने आना पड़ेगा। बोले कमाल की बात हो गई, कई महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, कितना प्यार से चल रहे हैं, तो दोस्ती हमारी पक्की हो गई है, तो दोस्ती में तो कुछ तो असर आएगा, दोस्ती का नहीं आएगा। बोले बता और क्या असर आएगा? बोले तुम मुझे लेने मत आओ। बोले इसका दोस्ती कुछ नहीं, आना पड़ेगा, जब तेरा समय आ गया तो मैं जरूर लेने आऊंगा। अब वो सोच में पड़ गया कि ये बहुत बेचका पाला पड़ा, इससे सोचने लगा। बोला अच्छा तो फिर ऐसा है, कुछ तो रियायत करोगे? बोले बता क्या रियायत करूं? बोले आने से पहले मुझे चिट्ठी डाल देना, जब मेरा समय आएगा आने से पहले मुझे एक चिट्ठी डाल देना और उसमें लिख देना जो भी मेरे काम रुके हुए होंगे मैं सारे संभाल लूंगा।
यमराज ने बोला ठीक है चल, दोस्ती में मैं इतना फर्ज जरूर निभाऊंगा, मैं आने से पहले तुझे चिट्ठी डाल दूंगा, तू अपने मेन मकसद को जरूर प्राप्त कर लेना, जिस मकसद के लिए तू संसार में आया है वो मेन मकसद जरूर प्राप्त कर लेना, याद रखना, और मैं तुझे चिट्ठी डाल दूंगा, तुझे समय बहुत दूंगा, प्यार से कहिए। शास्त्र में जी यमराज तो वहां से चला गया, समय बीता चला गया, 60 साल बीती, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, समय बीता चला गया, और ये रूपराम चारपाई पे लेटा हुआ है, चारपाई पे लेटा हुआ है। 100 साल पूरी हो गई, यमराज ने दस्तक दे दी, यमराज ने दस्तक दे दी और बोला रूपराम चलो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मेरी ड्यूटी थी मैं करने आया हूं, चलो। उस रूपराम ने देखा चारपाई पे लेटे लेटे, बोला अरे कमाल की बात है, उसका फौरन ध्यान 80 साल पहले पहुंच गया। वो कह रहा जब मैं 20 साल का था, दौड़ लगाता था, तब ये यमराज मुझे मिला था, ये कैसे आ गया? घबराहट पैदा हो गई, बोला ये कैसे आ गया? यमराज कह रहे रूपराम चलो, बोले कैसे चले? तुमने तो बोला मैं चिट्ठी डालूंगा, अभी तो मेरे बहुत काम रुके हुए हैं, 2 पोते पोतियों की शादी करनी है, और एक मकान खरीदा है, उसको दोबारा तुड़वा के बनानी है पूरी कोठी, और मेरा 10 लाख रुपए ब्याज पे फंसा हुआ है, पूरा ब्याज भी महीने पे नहीं आ रहा है, मेरे तो बहुत काम फंसे हुए हैं, तुमने बोला मैं चिट्ठी डालूंगा, तुमने तो मुझे चिट्ठी भी नहीं डाली। यमराज कह रहा मैंने तुझे चिट्ठी डाली। यमराज ने कहा मैंने तुझे चिट्ठी डाली, वो कह रहा मुझे मिली नहीं। बोले इसमें हम क्या करें? बोले तुमने मेरा नाम गलत लिखा होगा। बोले मैंने नाम भी लिखा है रूपराम, गांव ग्राम भी लिखा है मलपुर। बोले फिर तो सही लिखा। बोले हाँ। बोले मिली क्यों नहीं? यमराज कहते हैं तुझे चिट्ठी मिली, लेकिन तूने कोई गौर नहीं किया। तुझे चिट्ठी मिली और मैंने तुझे एक एक चिट्ठी नहीं 4-4 चिट्ठी डाली, और तूने कोई गौर नहीं किया। उन चारों चिट्ठियों का तूने कोई मतलब हल नहीं निकाला। प्यार से कहिए महात्मा ध्यान दे, बैठ जाओ। सुन, पहली चिट्ठी तेरी वो थी जब तेरे बाल सफेद हुए, जब तेरे बाल सफेद हुए, वो तेरी पहली चिट्ठी थी। तुझे चेतना दी गई थी ऐ इंसान, अब भी समझ जा, तेरी उम्र अब ढलने लगी है, तू अब भी समझ जा, अपने मूल मकसद को प्राप्त कर ले, इस आत्मा के पति परम पिता परमात्मा की पहचान कर ले। तूने कोई गौर नहीं किया, तू माया में गलतान रहा, तू माया में गलतान रहा। ये संत तुझे आवाज देते रहे, तू इन्हीं को नकारता रहा, तूने गौर नहीं किया, इन संतों की ही बुराई करता रहा, इन संतों के से उलझता रहा, कोई तूने गौर नहीं किया। दूसरी चिट्ठी तेरी वो थी जब तेरे 3200 दांत बाहर निकल गए, तब भी तुझे चेताया गया, जिस मधुर वाणी से तू बोलता था, अब तू उसके बोलने के लायक भी नहीं रहा। फिर भी तुझे चेताया गया कि जिस मधुर वाणी से तू बोलता था, अब तू उसके बोलने के लायक भी नहीं रहा। अब तू बोलता है राम तो निकलता है नाम, बोलने के लायक भी नहीं रहा। अरे अभी समय है, ये संत महात्मा तेरा अब भी उद्धार करा देंगे, ये वक्त के स्वामी से कह के तेरा बेड़ा पार करा देंगे। तूने कोई गौर नहीं किया, कोई गौर नहीं किया। तीसरी चिट्ठी तेरी वो थी जब तेरी आंखों की रोशनी जाने लगी, तुझे फिर चेताया गया, जिस संसार की जगत की माया को तू देखता था, अब तू इसको देखने के लायक भी नहीं रहा। अरे अब भी समय है, ये महात्मा तो तेरा अब भी उद्धार करवा देंगे। तूने फिर भी कोई गौर नहीं किया, माया को नहीं देख पा रहा है, तब भी उसमें गलतान हो गया। चौथी चिट्ठी तेरी वो थी जब तू चलने फिरने के लायक ही नहीं रहा, हाथ में डंडा आ गया, घुटने भी तेरे जमीन से लगने लगे, तुझे अभी भी चेताया गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
तेरे पास अभी भी बहुत समय है, इन महात्माओं से संपर्क कर ले। तूने फिर भी कोई गौर नहीं किया और आज तू कह रहा मेरा मकान बनना है, मेरे पोते शादी के लिए है, ये है वो है। साथ संगत जी अब उसकी समझ में आई, ओहो ये कह के क्या गए थे, मूल मकसद क्या बात इनने कही थी, मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं तो माया में ही गलतान रहा। अब मैं क्या करूं? अब यमराज से विनती कर रहा है तुम ही मेरे सदगुरु बन जाओ, पल भर के लिए तुम ही मुझ पे कृपा कर दो। यमराज ने कहा ये तो वक्त के पैगंबर सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के हाथ में डोर है, ये पावर मेरे पास नहीं है। अब तू उनके पास जाता तो तेरा पार उतार हो जाता, पार उतारा हो जाता, तूने ये तो प्राप्ति नहीं करी, उनके पास गया ही नहीं। सत्संग जी अब यमराज कह रहे तेरा कैसे बेड़ा पार होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे होगा बेड़ा पार? उम्र सारी यूं ही खोई, बालापन तो सारा खेल कूद में गवा दिया, रहे बेपरवाह बाप मैकारी ने प्यार किया, जिसने पैदा किया उसका जरा भी ना नाम लिया, छोड़ के अभी को तूने विष का प्याला खूब पिया, जरा ना मानी हार, अरे हाँ जरा ना मानी हार, उम्र सारी यूं ही खोई, कैसे होगा बेड़ा पार? उम्र सारी यूं ही खोई। आई जब जवानी लगे तोड़ने निराली तान, विवाह हुआ घर में पत्नी आई, उस पे बिसरा दीनी जान। आई जब जवानी लगे तोड़ने निराली तान, विवाह हुआ घर में पत्नी आई, उस पे बिसरा दीनी जान। लल्ला लल्ली प्यारे हुए माता पिता बेईमान, लल्ला लल्ली प्यारे हुए माता पिता बेईमान, और माँ बाप से कहा जाओ अपना दूर करो खान पान, हमें न चाहिए प्यार तुम्हारा, हमें न चाहिए प्यार। उम्र सारी यूं ही खोई, कैसे होगा बेड़ा पार? उम्र सारी यूं ही खोई। प्यार से कहिए आया जब बुढ़ापा, आया जब बुढ़ापा हुए सारे ही सफेद बाल, आया जब बुढ़ापा हुए सारे ही सफेद बाल, अब तो हिलने लगी नारी कोई पूछे भी न दिली हाल। जिन बच्चों के लाड़ प्यार में पिता दिया वक्त का ला सारा मिसाल, अब आया नहीं पास कोई प्राणों के प्यारे लाल। जिन बच्चों के लिए सारी जिंदगी बिता दी, अब तो वो भी पास नहीं आ रहे हैं। बहू के लिए बुढ़ा पूरे दिन खांसता रहता। प्यार से कहिए आया जब बुढ़ापा हुए सारे ही सफेद बाल, जिन बच्चों के लाड़ प्यार में बिता दिया वक्त का ला सारा मिसाल, आया नहीं पास कोई प्राणों के प्यारे लाल, अब तो बन गए दावेदार, अरे हाँ बन गए दावेदार। उम्र सारी यूं ही खोई, कैसे होगा बेड़ा पार? उम्र सारी अंतिम चरण, अब भी है बेहोशी की नींद में तू सोने लगा, इस निराकार का ना जाना नाम, तू खुद कर्जी को रोने लगा। ये तेरी जिंदगी अमोल थी, इससे बिल्कुल हाथ धोने लगा, और काली चरण पाए हुए हीरो को तू खोने लगा। चल हट मेरे यार, अरे हाँ चल हट मेरे यार। उम्र सारी यूं ही खोई, धिक्कार है फिर ऐसी जिंदगी से, तूने सारी उम्र ऐसी खो दी। आओ सत्संग जी, कहाँ किस किस चक्करों में तू फंसा रहा? अरे अभी समय है, अभी पहचान जा जी। सके संबंधी जो भी आके किसे बचाना नहीं, कोई नहीं बचाएगा। सारे जो संबंधी ये रिश्ते सब झूठे हैं, सारे झूठे हैं। दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु जो सदगुरु के दर पे लगे हैं, वही मेरे सच्चे रिश्तेदार हैं, बाकी सब रिश्ते झूठे हैं। क्योंकि रिश्ता का तो नाम ही अलग है। रिश्ता हमेशा कम होगा, कभी बढ़ नहीं सकता। रिश्ता कम होगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? किसी ने एक मटके में पानी भर के रखा, घर में देखा मटका काफी बड़ा है, शाम को पानी भरा, सुबह मटका खाली हो गया। बोले कमाल की बात है, मटके से पानी निकाला भी नहीं, खाली कैसे हो गया? बोला चलो चेक करो, देखा तो टूटा हुआ तो नहीं है। फिर पानी भरा, सुबह देखा तो फिर पानी खाली हो गया। बोले कमाल की बात है, पानी कहाँ जा रहा है मटके का? नीचे जमीन तो गीली है, पानी निकला है, कैसे निकला है? जरा बारीकी से चेक करो, मटके में बात क्या है, बारीकी से चेक करो, कहाँ फूट रहा है। जब बहुत बारीकी से चेक किया तो उसमें दरार थी, महीन सी दरार थी। जिसने चेक किया उसने कह दिया ये तो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये रिश्ता है। ये तो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये
रिश्ता है तो रिश्ता तो कब होगा, बढ़ नहीं सकता है। रिश्ता तो कभी होगा, कभी नहीं बढ़ेगा। साथ संगत जी, रिश्ता बढ़ाना ही है तो इनके साथ बढ़ाइए। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के अनुयायियों के साथ बढ़ाइए। ये ऐसा रिश्ता कर देते हैं कि फिर जन्म जन्म कोई चक्कर ही नहीं, कोई जन्म मरण का सब कट गया, कोई जन्म नहीं। साथ संगत जी, फिर अचर और अमर, जो जन्म जन्म लेके रिश्ते बने उससे क्या फायदा हुआ। एक ही रिश्ता ऐसा बन गया, अजर अमर अविनाशी के साथ मिल गए। ये साथ इसीलिए तो कहा है कि दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। तो ये सगे संबंधी आगे कोई कुछ नहीं तुम्हारी मदद करेंगे जी। आखिर नो कम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चमन अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा कम नहीं। आखिर में सत्संग जी काम जो है सदगुरु ने आना है। ना गोरी चिट्टी चमड़ी आएगी, ना कोई इंसान आएगा। अरे इंसान की तो प्रवृत्ति आप देख ही रहे हो, कितनी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ समझ रही, और ये उल्टा चल रहा है। इसकी तो प्रवृत्ति देखिए, प्रवृत्ति इसकी ऐसी है। सत्संग जी, बाबा जी ने अक्सर, बाबा जी विचारों में कहते हैं कि सपेरे ने यूं कह के सांपों को पिटारे में कैद कर दिया कि अब इन सांपों की आवश्यकता नहीं है, इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। यही तो हो रहा है। कौन किसका भला मांग रहा है? आज तो कोई भला भी किसी का मांगने को तैयार नहीं। कोई महफिल लगी थी, बस 10 ग्राम लेगा, इसके बाद 2 मिनट का और है। कोई महफिल लगी थी और महफिल में ऐलान हो रहा था कि आज दशहरे का दिन है, यदि कोई नीलकंठ के दर्शन कर लेगा तो माला माल हो जाएगा। चालाक इंसान, चतुर, अपने के लिए बहुत समझता है। उस भीड़ में से निकला, एकदम भागता हुआ गया, जंगल में जाके ढूंढ रहा मुझे नीलकंठ मिल जाए। उसने कभी किसी का भला नहीं सोचा, अपने भले के लिए सबसे पहले भाग गया कि मुझे नीलकंठ मिल जाए और मैं माला माल हो जाऊं, दर्शन करूंगा नीलकंठ का। पूरे खेत में घूमा घूमा फिर रहा है जंगलों में, उसे कहीं नीलकंठ ही नहीं मिला। सुबह से लेके शाम हो गई, 5 बज गए, उसको नीलकंठ ही नहीं मिला। आखिर में कह रहा खोटी है किस्मत, हार थक के वापिस आ रहा है। जब वो वापिस आ रहा था, रास्ते में एक सूखा हुआ नीलकंठ मिल गया, मरा हुआ। वो मर गया होगा 10-5 दिन पहले, वो सूख गया, पंख उंख सब सूख गए, वो पड़ा हुआ वहां रास्ते में मिल गया। देखा उसने नीलकंठ को, बड़ा खुश हो गया, बोले आज तो मजा आ गया, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। दाएं बाएं देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई और ना इसके दर्शन कर ले। फटाफट थैला खोला, नीलकंठ डाला, उसने रख लिया, नीलकंठ को रख लिया और बार बार थैला खोल के देख रहा है, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। आज दशहरे का दिन है और पंडित जी ने कहा था मुझे तो नीलकंठ के दर्शन हो गए। बार बार थैला खोलता है और उसको देख लेता है, फिर अंदर डाल देता है। साथ संगत जी, मन में विचार आ गया। मन में विचार क्या आया कि गुरुजी ने, पंडित जी ने ये कहा था आज नीलकंठ के दर्शन करने हैं, दशहरा है, लेकिन ये नहीं कहा कि मरा हुआ होना चाहिए या जिंदा, क्योंकि मुझे तो मरा हुआ मिला है। अब वो फिर पूछने चल पड़ा, नीलकंठ उसने बंद कर लिया, फिर वहीं पहुंच गया उसी महफिल में और भीड़ को चीरता हुआ पहुंच गया पंडित जी के पास। कान में जाके कह रहा है, पंडित जी आज आपने कहा था नीलकंठ के दर्शन कर लेगा तो माला माल हो जाएगा, दशहरे का दिन है। बोले हाँ बच्चा, नीलकंठ के दर्शन कर लेगा तो माला माल हो जाएगा। बोला अच्छा पंडित जी एक बात और बता दो। बोले क्या बच्चा? बोले अगर मरा हुआ तो? भाई नीलकंठ मरा हुआ के दर्शन हो गए तो? पंडित जी बोले बेटा मरा हुआ देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, मरा हुआ देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। साथ संगत जी उसको तो एकदम पसीना आ गया, एकदम वो घबरा गया। बोले ये क्या हो गया? सुबह ही पूछ ही जाता है कि मरा हुआ नहीं चाहिए, अब क्या होगा? उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, उसने थैले में से निकाला, सबको दिखाया, बोले सबका सर्वनाश हो, मेरा अकेले क्यों? भाई सबका हो, मेरा अकेले क्यों? आओ साथ संगत जी, ये तो इंसान की फितरत है, यही तो, भला हो तो मेरा, बुरा हो तो सबका, यही तो इंसान की फितरत है, यही तो आज इंसान कर रहा है। आओ साथ संगत कृपा करो,
ये बेड़ा तो सदगुरु ही पार लगा सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो वक्त के पैगंबर सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज आ गए हैं। आप सासे देर मत करो, ये समय देखो हाथ से जा रहा है और गुरु ही मदद कर सकता है। धर्मराज ने तो अपना काम पूरा करना है, लेकिन सदगुरु जब बीच में आ गए तो धर्मराज भी फिर हट जाता है, फिर वो लेखा भी नहीं मांगता है, क्योंकि फिर तो गुरसिख भी जोश में आ जाता है, कहता तेरे धर्मराज को मालूम और उसकी जगह बिठाऊं, और फिर गुरसिख भी निडर हो जाता है। तो साध संगत जी ये निडरता हमेशा के लिए फिर बन जाती है। तो जिन्होंने ये दात प्राप्त नहीं की है वो साध संगत जी फटाफट देर ना लगाएं और साध संगत जी करें, और जिन्होंने दात प्राप्त कर ली है उन्हें मुबारक है। तो साध संगत जिसको ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो मेरे सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने, मेरे मुर्शद ने मुझसे भी कहा, जा बेटा तू मेरे बिहार पे मेरे निज निराकार स्वरूप के दर्शन करा देना। तो दास आपको सदगुरु बाबा जी के हुक्म से निराकार स्वरूप का उनके दर्शन करा सकता है। यदि कोई इच्छुक हो तो इसके बाद अभी रुक जाएं, बोलने में कोई